लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। पहले बातें तो हम लोग क्लास 6 से ही इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। जैसे x + 2 = 5, जब ये LHS और RHS, दिस इज LHS, दिस इज RHS, जब भी LHS और RHS होता है ये इक्वेशन फॉर्म करता है। तो इसमें जो अननोन नंबर है x, वो हमें निकालना होता है। x = 5 - 2 दैट इज x = 3। मतलब कि अगर हम x के प्लेस पे अगर हम 3 डालते हैं तो 3 + 2 बिकम्स 5 हो जाता है। यही है इक्वेशन। ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर इक्वेशन इन फॉर्म ax, इक्वेशन इन फॉर्म ax + b = 0, इक्वेशन इन द फॉर्म ax + b = 0, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसको अगर हम x यहाँ से निकालेंगे तो x = हो जाएगा -b, तो x = -b/a, where a and b are रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं सारे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तो ये था इक्वेशन के बारे में। अब जो है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस, क्योंकि टू वेरिएबल है तो ax, x आ गया एक वेरिएबल, एक हो गया y, a b तो कांस्टेंट है, ax + by + c = 0, where a b and c are real number, where a b and c are real number। एंड एक चीज और इसमें कहना जरूरी है, वेयर a ≠ b, a ≠ 0 एंड b ≠ 0, क्योंकि अगर a और b में से अगर कोई भी एक नंबर अगर 0 हो जाता है तब तो ये वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप a को 0 कर दोगे तो सिर्फ by बचेगा, अगर b को 0 कर दोगे तो सिर्फ x आएगा, तो फिर वन वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा देखेंगे सब वही सिंपल टॉपिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे भी इजी है ये। तो इक्वेशन इन फॉर्म ax + by + c 0, where a b c are real number, where a ≠ 0 एंड ये एक मार्क में आ जाता है कि where a ≠ 0 एंड b not 0, बिकॉज अगर a और b में से कोई भी 0 हो जाएगा तो ये वन वेरिएबल हो जाएंगे। c कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पे इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, तो पहली बात है तो हमें यही जानना जरूरी था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन हमें दे रखा है कि 3 = 2x + y, अब हमने पहले इस फॉर्म में लिख लिया 2x + y - 3 = 0, 2x + y - 3 = 0। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a = हो गया 2, b = हो गया 1 और c = क्वेश्चन में कहेगा फाइंड a b c, तो ये ऐसे करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये था मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब है क्या, हमें कहेगा कि इसको आप सॉल्व करो, कि इसके सॉल्यूशन निकालो। जैसे आपको दे रखा है कि x + 2y = 6,
पहले फर्स्ट पॉइंट इज इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, हाउ मेनी सॉल्यूशन, देयर आर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, देयर आर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब हमें कहेगा कि इसके 3 सॉल्यूशन निकालो, 4 सॉल्यूशन निकालो, एग्जाम में कह देगा कि इसके सॉल्यूशन निकालो, तो आपकी मर्जी है, या तो y आप निकाल लो यहाँ से या x निकाल लो। सपोज करो कि आपने यहाँ से x निकाल लिया, x इक्वल टू हो गया 6 माइनस 2y, हमने निकाल लिया। यहाँ पे डब्बा बना लिया मैंने x और y, हमेशा पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। सपोज करो कि हम 3 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, हम अपने मन से आप पुट करते जाओ। अगर y आपने 0 पुट किया, अगर आप y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो x क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 0, दैट इज 6। अगर आपने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 दैट इज 4। यू आर पुटिंग y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। y इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 4, आंसर इज 2। y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2। तो दिस इज द 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसके हमने 3 सॉल्यूशन निकाले। अब जैसे हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक पे चले जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपने ले लिया कि अगर हम यहाँ पे ले लें कि क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन। हमने लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹X and cost of a pen be ₹Y। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो पेन का ट्वाइस है, x इक्वल टू 2y। दिस इज द इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेड लीनियर इक्वेशन। सेकंड में हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए। आपको हमें पहले ही करा दिया था आपको कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपने इसको लिखा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार। तो यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार। तो a हो गया मेरा 2, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा 9.35 पे बार। यहाँ पे x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका a हो गया 1, b हो गया माइनस 1 बाई 5, c हो जाएगा माइनस 10। ये है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फिर आप कह सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू हो गया 5। 3x प्लस 2 0। तो आप देखो यहाँ पे तो आपका y है नहीं, तो ये जो आपका हो गया कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आपने लिख लिया 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दैट इज ये हो गया a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2। कोई भी, जैसे आपका 7th क्वेश्चन है कि y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने x तो है नहीं, आपने लिख लिया 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो गया 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 2। ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज की कहानी। फिर एक्सरसाइज सेकंड,
4.2 which one of the following option is true and why? y इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको पहले ही कहा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है दे हैव इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो हम आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। इक्वेशन दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको पहले ही कहा कि दे हैव इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, जस्ट दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज थर्ड, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। हम इस पे x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक सिंपल के लिए आप क्या करना, फर्स्ट प्रायोरिटी लेना कि जो विदाउट कोफिशिएंट हो, जो विदाउट कोफिशिएंट हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना निकालने का, विदाउट कोफिशिएंट। सेकंड, जो मल्टीपल ऑफ 2 हो, इजी के लिए कोई रूल नहीं है, ये अपने लिए मल्टीपल ऑफ 2 निकालना। अदरवाइज मल्टीपल ऑफ, थर्ड ऑप्शन मल्टीपल ऑफ 5 निकालना। अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहां में देखा कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो हमने y निकाल लेते हैं, 7 माइनस 2x। अब कितने सॉल्यूशन कह रहा है हमें, राइट 4 सॉल्यूशन। ठीक है जी, हमने यहां लिखा, हमेशा पहले x लिखेंगे फिर y। हमें 4 सॉल्यूशन निकालना, 1 2 3 4। अब आप अपने मन से डालो जो डालना है आपको। सपोज करो x आपने 0 डाल दिया, तो y इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2 इंटू 0, तो दैट इज 7। मतलब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 7। आपने x इक्वल टू 1 ले लिया, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 दैट इज 5। x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 दैट इज 3। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 4 डाला हमने, 7 माइनस 2 इंटू 4, 7 माइनस 8 माइनस 1। x इक्वल टू 4, आंसर इज -1। दिस इज 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? जैसे आपको दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। आपने यहां से y निकाल लिया, 9 माइनस पाई एक्स। आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है, 1 2 3 4। आपने पुट किया x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 9 माइनस 0, आंसर इज 9। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, मतलब 9 माइनस पाई। x इक्वल टू 1, ये हो गया 9 माइनस पाई। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू पाई इंटू 2, 9 माइनस 2 पाई। x इक्वल टू 2, ये हो गया 9 माइनस 2 पाई। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, 9 माइनस 3 पाई। 3 तो 9 माइनस 3 पाई हो गया 4 सॉल्यूशन। जैसे थर्ड पोर्शन दे रखा है x इक्वल टू 4y। x और y आपने पुट कर दो, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 इंटू 3 12। ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको चेक करना है, तो इसका मतलब ध्यान रखना, चेक करना है कि ये जो पॉइंट है, ये आपको ये कोऑर्डिनेट जो है 0 और 2, मतलब फर्स्ट हमेशा x होता है, सेकंड y होता है। फर्स्ट पॉइंट जो है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2।
अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पॉइंट को आप इसमें डाल के देखो, अगर ये सेटिस्फाई किया तो इट इज सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। जैसे फॉर 0,2 है कि आपने ले लिया, हमें इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y, क्वेश्चन नंबर 3 है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमें चेक करना है 0 और 2, दैट इज x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। आप डाल के देखो 0 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। ये तो 4 है, नॉट इक्वल टू 4, नहीं हुआ, नो। सेकेंड है 2,0, मतलब x इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। आप डालो क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 0 दैट इज 2, नॉट इक्वल टू 4, ये भी सोल्यूशन नहीं हुआ। थर्ड है आपका 4,0, दैट इज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। डाल के देखो x के प्लेस पे 4, 2 इंटू 0, 4 माइनस 0 4, 4 इक्वल टू 4, यस इट इज, यस 4,0 इज द सॉल्यूशन। जैसे आपको दे रखा है √2, 4√2, तो आपका x हो गया √2 और y इक्वल टू हो गया 4√2। आप डाल दिया x की जगह पे √2, 2 y की जगह पे 4√2, तो ये हो गया √2 माइनस 8√2 माइनस 7√2, नॉट इक्वल टू 4, नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का, अगर ये इक्वेशन हमें दे रखा है और कह रहा है कि ये पॉइंट सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इस पॉइंट को इसमें डाल देना है। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो यस इट इज सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रखा है, क्या है 4th क्वेश्चन? कह कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। कह रहा है कि ये सोल्यूशन, अगर ये सोल्यूशन है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, दिस इज ए सोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज सोल्यूशन, तो सिंपली आप x की जगह पे 2 पुट कर दो और y की जगह पे 1 पुट कर दो। तो हमने यहां पे पुट कर दिया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन, is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। तो आप डाल दो, x की जगह पे 2 डाल दिया आपने, y की जगह पे 1 डाल दिया इक्वल टू k, 4 plus 3 इक्वल टू k, दैट इज k इक्वल टू 7। ये आपका आंसर। तो एक्सरसाइज हमने 4.1 और 4.2 कर लिया। थैंक यू।